खबर इटावा जनपद से, जहां आज कोऑपरेटिव बैंक की वार्षिक बैठक में पहुंचे प्रसपा प्रमुख एवं इटावा कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष शिवपाल सिंह ने मंच से 2022 विधानसभा चुनाव के लिए दिया बड़ा बयान। कहा, आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रसपा छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी, साथ ही एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के साथ भी गठबंधन का प्रयास करेगी, लेकिन उस बड़ी पार्टी के नाम खुलासा नहीं किया। वहीं शिवपाल ने सपा में जाने और सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावना को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अब बहुत इंतजार कर लिया, अब प्रसपा अपने कदम पीछे नहीं खींचेगी और चाबी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही कुछ दिन पहले भतीजे अखिलेश के उस बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश का वह कूड़ मजाक था। कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाचा शिवपाल सिंह को सरकार बनने पर मंत्री बनाना और जशवंत नगर विधानसभा शिवपाल सिंह के छोड़ने के लिए बात कही थी। इटावा जनपद से विनय कश्यप की रिपोर्ट। शुभारंभ के लिए आ चुके हैं और दीप प्रज्वलन का जैसे ही शुभारंभ हो तो आप सब एक बार तालियां बजाइएगा और इस कार्यक्रम को एक नई गति प्रदान कीजिएगा। अरे यार शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा। स्वागत परंपरा में है तो पुनः आप सब तालियां बजाकर स्वागत परंपरा का निर्वहन करते रहिएगा। हमारे बैंक के डीजीएम श्री दीपक गुप्ता जी एवं श्री आलोक सक्सेना है, सबको है। अब किसान धरने पर बैठे, अब कोई सुनने वाला नहीं किसान। लेकिन यहाँ तो किसान बेचारे क्या, जबकि हरियाणा पंजाब के तो अभी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तो बैठे हैं, इस सर्दी में बैठे हुए हैं। और जो बताइए, जो किसानों पर, मजदूरों पर, गरीबों पर ठंडा पानी की बौछार करे, लाठी पड़वाए, गोलियों से फायर कराए, बताइए वो सरकार की सत्ता में रहना चाहिए? वो नहीं रहना चाहिए। और जो वादा पूरा नहीं करे वो बताओ सरकार में रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। तो यही तो बातें, बहुत सी बातें तो आप खुद समझते हैं, हम जानते हैं, समझते हैं, सब लोग समझते हैं। बहुत देर तक अपने यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग समझते हैं उन बातों को। बताइए, ऐसे जब नियम बनेंगे, ऐसे कानून बनेंगे देश के लिए, तो बताइए देश फिर तरक्की करेगा? फिर तो देश की बदनामी है। और बदनामी कौन कर रहे हैं देश की? देश का क्या सम्मान बढ़ा रहे हैं ये? चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, बताइए कितना भ्रष्टाचार बढ़ा है, महंगाई कितनी बढ़ी है, बिजली पे क्या रेट बढ़ा है। और बिजली पे जब छापे पड़ते हैं, बताइए हमारे पास बिजली विभाग था, हम पूछना चाहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश पर कहीं पर किसानों पर
या किसी भुन पर किसी पर छापे पड़े थे, क्या जुर्माना लगा? किसी पर भी। और फ्लैट रेट में बिजली 65 रुपए पर लूट, पर महीना 65 रुपए, इतना ही तो लगता। ट्यूबवेल का पानी, नहर का पानी, और अब पता लगा लेना, अभी पता लगा लेना, नहरों में 3 महीने से पानी नहीं, 3 महीने से पानी नहीं आया। बताओ, गेहूं की फसल के लिए, फसलों के लिए जरूरत थी, परिवहन की जरूरत थी। अब तो फसल किसानों ने किसी तरीके से कर पा नहीं रहे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, 2022 में हमने तो अभी से तैयारी कर दी। जो दद्दा कह रहे थे कि स्पष्ट, तो मैंने कह दिया कि अब जो हमसे अलायंस करेगा, और हम झुक के अलायंस नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी रहेगी, चांदी के चुनाव चिन्ह रहेगा। अब तो इंतजार बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब जैसे अलायंस करेंगे, छोटी छोटी पार्टियों को भी जोड़ेंगे, और कम से कम एक बड़ी पार्टी से भी अलायंस करेंगे। और अलायंस जब हो जाएगा, फिर पता चल जाएगा सबको अपनी अपनी हैसियत, सबको पता चल जाएगा। बस हम ये चाहते हैं कि 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार में रहे, और सरकार में जब रहेगी तब किसानों के सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिजली की कोई फिर कमी नहीं रहेगी, सस्ती बिजली। और छोटे छोटे लोगों, किसानों के लिए तो फिर उन्हें तो सुविधा दी जाएगी, बुनकरों को सुविधा दी जाएगी, मजदूरों को सुविधा दी जाएगी। सस्ती बिजली फिर छापा पहले नहीं पड़ा था, और छापा तो फिर कहाँ पड़ेगा? बताइए, छापा पड़ते थे कभी? बताइए, कभी किसी किसान की हमारे रहते, जब जब हम लोग सरकार में रहे, किसी किसान की जमीन की नीलामी हुई है? किसी भी बुनकर पर, किसी भी किसान पर कभी छापे पड़े हैं? किसी की हिम्मत थी ये और एसडी और एशियन? तो समझ लो। और थानों में न्याय मिलता था कि नहीं मिलता? दरोगा डरते थे कि नहीं? हमारे जिला जज और विधानसभा जज को डरते थे कि नहीं डरते? गलत काम थोड़ी करते, न करेंगे। कभी गलत काम हमारे लोगों ने नहीं किया है, न करेंगे। गलत काम तो ऐसे लोग करते हैं जो पीछे पीछे घूमते रहते हैं, उनसे फिर अपने लोगों को सावधान रहे। वहाँ बीजेपी केवल 8 सीटों पर जीती, और शेष पर हम लोग, हमारे लोग 22 हमारे लोग। अगर पूरे प्रदेश में अगर चुनाव सहकारिता का ईमानदारी से हो जाता, तो फिर तो अपने ही होते सब लोग, वोट अपने ही होता। तो इसलिए अभी से सचेत रहना। इसलिए हमने जो 24 तारीख से गांव-गांव जाना है, टीम बना करके हर विधानसभा में कम से कम 10 लोगों की टोली बना लेना, और कम से कम एक दिन में 5 गांव जरूर चौपाल मीटिंग से लेकर के घूमना, सभी समस्याओं को नोट करके और अपनी पार्टी की नीतियां और रीतियां बता करके जनता के बीच में रहना।